योगाचार डॉक्टर गोपाल वर्मा का आप सभी को प्रणाम। आज की प्रवचन संध्या में विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम आमंत्रित करते हैं अपने सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी को हमारे भारत के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान अदा करने के लिए श्री विवेकानंद जी के चरित्र पर चर्चा करने के हेतु हम श्री सिन्हा जी से निवेदन करेंगे कि वो हमें जयंती की पूर्व संध्या पे हमारे महान विचारक, संत, प्रचारक श्री विवेकानंद जी के बारे में दो शब्द कहें। इसी के साथ आपसे अनुरोध भी है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े इसी तरह की चर्चाएं आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा साहब और धन्यवाद उपस्थित सज्जन, धन्यवाद बच्चे। आज मैं खास करके बच्चों से ही मुखातिब होना चाहता हूं। बच्चों से ही हमारी प्रार्थना है, क्योंकि यही कल के हमारे कर्णधार हैं, यही कल के हमारे पिलर हैं। बच्चे, हम लोग अपनी बचपन में तो बहुत कुछ खो दिए, क्योंकि 400 साल गुलामी, जिसमें 200 साल मुसलमानों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, और ये गुलाम रहते हुए हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को खो दिया, नष्ट कर दिया। क्योंकि किसी पर भी जब अधिकार जमाना होता है, किसी पर जब सत्ता का उपयोग करना होता है, तो सबसे पहला काम है उस देश की संस्कृति पर अधिकार पाना। और इसको बखूबी हमारे देश के ऊपर आक्रांताओं ने निभाया। हमारे देश की सत्ता हथियाने के लिए हमारी संस्कृति को तहस नहस किया गया, और तहस नहस करके हमारी बौद्धिक क्षमता को नष्ट करने के बाद हमारे मानसिक दास्ता बना दिया, हमको मानसिक दास बना दिया, और हमको मानसिक दास बना करके सैकड़ों वर्ष तक गुलामी में रखा। इस संस्कृति के नष्ट होने पर, जो संस्कृति पूरे विश्व के लिए प्रकाश था, पूरे विश्व को प्रकाशित किए हुए था, जो संस्कृति के बल पर हम विश्व के धर्मगुरु थे, विश्व को हम शिक्षा देते थे, नैतिक शिक्षा देते थे, जीने की कला देते थे, वही देश एक ऐसा समय आया कि घुटनों के बल आ गया। लेकिन हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और वो लाइन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्महं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण अपने मुख से अर्जुन को ये बताते हैं गीता के 4 अध्याय में 7वें और 8वें श्लोक से कि जब जब धर्म की हानि होगी, अर्थात जब जब इस देश की संस्कृति पर कोई न कोई अधर्मी अपना राज करेगा और धार्मिक लोगों का संहार करेगा, तो मैं हर युग में हर समय आऊँगा, धर्म की पुनर्स्थापना करूँगा, और धर्म की पुनर्स्थापना करके लोगों को उचित मार्गदर्शन करूँगा। यह गीता का ये एक वाक्य, यह श्लोक 2 श्लोकों में भारतीय संस्कृति की परंपराओं को जो प्रकाशित किया गया है वो अद्वितीय है, अभिनव है। कुछ इसी शिक्षा को लेकर के नरेंद्र नाथ दत्त, जो विश्वनाथ दत्त के पुत्र थे, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, इसी तेजोमयी भावना के ओत प्रोत वो भारतीय क्षितिज पर सूर्य की भांति चमकते हुए सितारे बने। इनकी प्रकाश में पूरी दुनिया आई। यह बचपन से ही बहुत तेजस्वी और ओजस्वी थे।
आप जैसे बालकों के समान उच्छृंखलता तो थी, लेकिन साथ में यह बोध भी था, यह गीता का ज्ञान भी था कि भगवान जो आएंगे, भगवान किसी न किसी के माध्यम से कार्य करेंगे। और ये जो धर्म की हानि हुई है, ये जो धर्म से लोग च्युत हो रहे हैं, लोग जो संस्कृति को नष्ट किए हैं, उनको पुनः अपना रास्ता दिखाते हुए धर्म की स्थापना करेंगे और एक ज्योति पुंज बन करके सबके दिलों में प्रकाशित करके भारत को फिर वहीं ले जाना है जहाँ से भारत चला था, जिसके लिए भारत की ख्याति थी, जिसके लिए भारत जाना जाता था। विश्व गुरु था भारत, और विश्व गुरु फिर से बनने के लिए एक आंदोलन लेकर के इन्होंने चला। और ये आंदोलन का माध्यम क्या बना? ये माध्यम बना विदेशी धरती पर जाकर के अमेरिका के शिकागो शहर में उन्होंने अपना प्रवचन दिया। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा जान लें विवेकानंद थे कौन। विवेकानंद जिनका नाम था क्या आप लोग जानते हो? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता जो विश्वनाथ दत्त थे, ये अटॉर्नी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। ये बचपन इनका बहुत ही सुखी बचपन था। माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत ही नेक महिला थी, धार्मिक महिला थी। उन बचपन से ही संस्कार में विवेकानंद को समझाती थी कि दान करना क्या है, अपने आप को बांटना क्या है, धर्म क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है। इससे ओत प्रोत उनका बचपन बीता। और कुछ इस तरह से वो भाव में डूबे कि किसी भी साधु सन्यासी को जब भी विवेकानंद बचपन में देख लेते थे तो अपनी सारी चीज़ें उठा करके उस साधु को सौंप दिया करते थे। इनके इस आचरण के चलते लोग बड़ा तंग हुए, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे जो भी इनके हाथ में आता था, साधु के चोला पहने हुए किसी भी आदमी को ये सुपुर्द कर दिया करते थे। इनको माताजी ने एक रूम में बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आए। उस रूम की कमरे की खिड़की खोले और जो कोई साधु निकलता था रास्ते में जाकर के उनको दे दिया करते थे, खिड़की से सामान फेंक दिया करते थे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो इनमें शुरू से ही अपना बांटने की एक परम इच्छा थी। और धीरे धीरे विवेकानंद जब प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में आते हैं, वहाँ पर आकर के इनका भेंट होता है रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस इनको देखते ही कहते हैं, मेरा बच्चा तू कहाँ था, तुझको मैं बहुत सदियों से खोज रहा हूँ, तू था क्या, तू आज हमको मिला, इतनी देर क्यों कर दी मेरे तक आने तक। और वो विवेकानंद से परिचय कराते हैं। आई एम सॉरी, विवेकानंद नहीं बल्कि नरेंद्र नाथ दत्त से परिचय कराते हैं और उनको समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। लेकिन नरेंद्र दत्त को एक ही सूरत सवार था कि क्या भगवान हैं? क्या किसी ने भगवान को देखा है? क्या कोई भगवान के बारे में कुछ बता सकता है? आखिर भगवान हैं तो कौन है? हर जगह, हर क्षण, हर पल यही बात होती है, भगवान देखेगा, भगवान करेगा, भगवान सुनेगा। तो ये भगवान है कौन? ये एक गजब जिज्ञासा उनके अंदर जगी थी। बचपन से ही वो भगवान को खोजते चलते थे, विरह व्याकुल थे। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए पता नहीं कितने लोगों से इन्होंने बात किया, लेकिन इनका उत्तर कहीं नहीं मिला। ये ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया था, स्कूल एज में आकर के उससे प्रभावित हुए थे, उसकी ओर मुड़े थे। लेकिन इनका एक प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रह गया कि भगवान हैं, अगर हैं तो किसने देखा, सबसे पूछते थे। ये प्रश्न का उत्तर जाकर के उनको रामकृष्ण परमहंस से मिलता है। रामकृष्ण परमहंस से जब भेंट होती है, रामकृष्ण परमहंस इनको देख के ही बोलते हैं कि तू अभी तक कहाँ था नरेन? नरेंद्र को नरेन बोलते थे। नरेन तू कहाँ था? तेरे को खोजते हुए मैं भटक रहा हूँ। तू साक्षात शिव का अवतार है, तेरी जन्म ही हुई है इस संसार में बहुतों का कल्याण करने के लिए, तेरा जन्म ही हुआ है भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए। तो पहला सवाल नरेन का
अर्थात नरेंद्र दत्त का यही होता है कि क्या आपने भगवान को देखा? रामकृष्ण परमहंस उसके इस उत्सुकता पर, इस प्रश्न पर सीधा सीधा बोलते हैं, यस, मैंने देखा है मेरे बच्चे, मैंने भगवान को उसी तरह देखा है जिस तरह तुमको देख रहा हूँ। और नरेंद्र को वाकई वो भगवान के दर्शन भी कराते हैं, माँ काली के दर्शन होती है। इस बीच नरेंद्र के पिता का देहांत होता है और नरेंद्र की सारी संपत्ति को उसके संबंधियों ने लूट मार लिया। बहुत ही दयनीय स्थिति में आते हैं नरेंद्र नाथ। इतनी स्थिति हो जाती है कि एक शाम खाना अगर मिल गया तो दूसरे शाम के खाने का ठिकाना नहीं था। गरीबी और मुफलसी में जीवन चलने लगा। भाई बहनों के बीच, ये इनके 9 भाई बहन थे, लेकिन किसी को भोजन का दाना नहीं मिलता था। कितने दिनों ये लोग उपवास करते थे, लेकिन इसके बावजूद ये गरीबी और मुफलिसी भी उनके जो संकल्पित कार्य था उससे डिगा नहीं पाया। नरेंद्र बढ़ते ही गए, आगे बढ़ते गए। प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकल करके उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद अपना एक ग्रुप बनाया, जो रामकृष्ण परमहंस के भक्त लोग थे उनके साथ मिलकर के नौजवान अपना एक ग्रुप बना करके एक आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय भारत की जो भुखमरी और बेहाली और बदहाली थी, वो चाहते थे कि भारतीय लोगों की स्थिति सुधारूं। और इसके लिए उनके मन में एक ख्याल आया कि भारत में रह करके भारत की स्थिति मैं नहीं सुधार सकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स के घर जब जा कर के ब्रिटिशर्स का आँख खोलूँगा तब जा कर के हमारे भारतीय लोगों का जीवन सुधरेगा। और उनको पता लगता है 1993 में कि जुलाई 1993 में विश्व धर्म संसद होने वाला है, वर्ल्ड पार्लियामेंट्री फॉर धर्म होने जा रहा है। इसके लिए उनको महाराज खेत्री ने कुछ पैसा दिया कि तुम जाओ और शिकागो अमेरिका में जा कर के अपनी हिंदू धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना करो, अपनी संस्कृति को वापस लाओ। कुछ पैसे दे करके वो भेजते हैं और वही महाराज खेत्री ने इनको उपाधि दिया नरेंद्र नाथ से, इन्हें स्वामी विवेकानंद का नाम दिया। 1986 में इनके परमहंस गुरु भी जो थे वो भी अपना शरीर त्याग देते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। ये बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शन के ही 1993 में जुलाई महीना में निकलते हैं। पानी के जहाज़ से अमेरिका पहुंचते हैं। इनका पोशाक और पहनावा देख करके वहाँ के लोग बड़ी विचित्र ढंग से इनको देखते हैं। और जो भारत के बारे में जो सुने थे लोग कि भारत तीसरी दुनिया है, भारत में सपेरे और मछुआरे रहते हैं, उसी ढंग का इसका ड्रेस देख करके इनको लोग चिढ़ाते थे। कभी कभी इनको मारने के लिए भी दौड़ाए हैं, लेकिन विवेकानंद किसी चीज़ से विचलित नहीं हुए। इनके चेहरे पर इतना तेज और पुंज था, जो इनके ज्ञान का पुंज था, जो इनके स्वाभिमान का पुंज था, अहम का पुंज नहीं था। इनका चेहरा प्रकाशित था, जो इनके सामने आ जाता था वो इनका हो करके ही रह जाता था। दुर्भाग्यवश जुलाई महीना में जो शेड्यूल था धर्म संसद, वो शिफ्ट कर गया सितंबर में। इनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, इस रोड पर रहते थे और बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रहे। एक अमेरिकन लेडी की कृपा मिली, इनको भोजन कराया और वही इनको धर्म संसद में पहुंचने का आज्ञा पत्र भी दी। धर्म संसद 11 सितंबर 1893 को हुआ। उस धर्म संसद में इनका विचित्र ड्रेस देख करके लोग हतप्रभ थे और लोग यही बात करते थे कि यह जो भारत है विचित्रताओं का देश है, यहाँ के लोग कैसे सूट बूट पहनते हैं। इस पर एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। लोगों एक श्रीमान मिले और इन्होंने पूछा नरेंद्र जी से, स्वामी आपके यहाँ क्या आप लोग इसी ड्रेस में रहते हो? आप लोग तो जेंटलमैन लग ही नहीं रहे हो। अगर जेंटलमैन थे तो कोट और पतलून पहने होते, टाई लगाए होते। नरेंद्र नाथ ने एक नाम बोला, एक उत्तर दिया। नरेंद्र नाथ जो स्वामी विवेकानंद बन चुके थे, उस स्वामी ने एक लाइन बताया जो कि उसकी मुंह बंद कर दिया। उन्होंने बोला, माफ़ कीजिएगा, आपके यहाँ
टेलर बनाते होंगे जेंटलमैन, हमारे यहाँ जेंटलमैन चरित्र से बनता है। मैं चरित्र को रख करके जेंटलमैन हूँ, आप टेलर के बल पर जेंटलमैन हैं। और इतना बड़ा चाटा लग करके उनका मुंह बोलती बंद हो गई, वो वहाँ से हटे। दूसरा एक बताता हूँ, जिस समय ये जा रहे थे शिकागो, उससे पहले ये गए अपनी गुरु माँ से आशीर्वाद लेने, क्योंकि गुरु जी तो जा चुके थे, वो तो समाधि में लीन हो चुके थे। गुरु माँ शारदा के पास ही जाते हैं और बोलते हैं कि माँ शारदे, तुम हमें ये आदेश दो, मैं धर्म संस्थापना हेतु मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, विश्व पटल पर लाना चाहता हूँ भारतीय रंग रूप को, ताकि पूरी विश्व हमारे तरफ आकर्षित हो और पुनः हमारा संस्कृति का स्थापना हो। इस हेतु मैं जाना चाहता हूँ, सो आप आदेश दो। माँ शारदा ने कहा, बेटा अभी आज नहीं, कल आना, कल मैं तुम्हारी कुछ परीक्षा लूँगी और तुम्हें जाने का आदेश दूँगी। विवेकानंद सोच में पड़े, लेकिन माँ के आदेश को टाले नहीं और दूसरे दिन फिर माँ के पास पहुँचे। उस समय माँ शारदा किचन में खाना पका रही थी। बच्चे ये जरा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों को भी अपने चरित्र निर्माण के लिए ये अगली लाइन बहुत ज़रूरी है। जब पहुँच रहे हैं माँ शारदा के पास, माँ तुमने कल बुलाया था कि मेरी कुछ परीक्षा लोगी, कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, शिकागो जा सकता हूँ या नहीं, मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ कि नहीं, मैं भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना कर सकता हूँ कि नहीं, इस हेतु तूने बुलाया था। माँ तू बता क्या परीक्षा लेना है। माँ उस समय खाना बना रही थी। उन्होंने बोला, नरेन कृपया मुझे तुम चाकू पकड़ाना। नरेंद्र ने चाकू पकड़ाया और चाकू पकड़ते ही माँ ने कहा कि नरेन तेरी परीक्षा पूरी हुई, तू अमेरिका जा सकता है, तू उस काबिल बन गया है कि विश्व को भारत के बारे में संदेश दे सकता है। नरेंद्र चकित रहे। नरेंद्र चकित होकर के पूछे, माँ तुमने तो परीक्षा ली नहीं, इतनी जल्दी हमें कह कैसे दिया। तब माता ने कहा, बेटा मैंने तेरी परीक्षा ले ली, मैंने तुझसे चाकू मांगा था, तूने वो चाकू दिया। साधारणतः लोग चाकू का बेट पकड़ते हैं, जो लकड़ी का हिस्सा होता है वो पकड़ते हैं और उससे दूसरों को पकड़ाते हैं, लेकिन नरेंद्रनाथ ने धार वाला हिस्सा आपने पकड़ा था और पकड़ाया था लकड़ी वाला हिस्सा, जो बताता है कि दूसरों की क्षति होने से पहले हम अपनी क्षति के लिए तैयार हैं। ये बताता है कि कितना हृदय निर्मल था, कितना कोमल था, कितना दूसरों के प्रति सोच था। और इस मात्र एक परीक्षा से माँ ने कहा कि तुम जा सकते हो, तुम उस काबिल हो गए हो नरेंद्र कि तुम जा कर के विश्व में अपना पताका फहरा सकते हो। नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद जब धर्म संसद में पहुंचते हैं तो इनको देख करके सभी लोग कुछ न कुछ भारत के बारे में विपरीत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि क्या भारत में कोई संत महात्मा नहीं था, कोई पहुंचा हुआ फकीर नहीं था। ये 30 साल का बालक मात्र 30 साल के युवा को भेज दिए, इस लकड़ी के सिपाही से ये जंग लड़ने आया है, इस धर्म संसद में आकर के बैठा है, ये क्या झेल पाएगा, लोगों के तर्कों का क्या जवाब देगा। लोग बोल रहे थे कि यही भारत को कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है। ये भारत हमेशा बात बात पर अपने उपनिषद और वेदों को लेकर के गर्व से बोलता है कि हम ये थे, हम वो थे। और इस धर्म संसद में मात्र 30 साल का एक लड़के को भेज दिया। इस लड़के को क्या आता होगा, ये लड़का फेस करेगा इतने धर्म संसद में। लेकिन जब विवेकानंद की बारी आई तो विवेकानंद को देखते ही लोग आश्चर्यचकित रहे। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, जिसने देखा चकित रह गया। मस्तक पर वो अर्णिम रेखा, चक्र सुदर्शन धारी था, वो देवदूत अवतारी था, वो देवदूत अवतारी था। चेहरे की चमक ही ऐसी थी कि जो भी सामने पड़ता था वो उसका गुलाम बन जाता था। और जब विवेकानंद की कॉल आई, उन्हें बुलाया गया कि
उन्हें बुलाया गया कि आप आइए और कुछ संबोधन दीजिए, तो उनके समक्ष जो विषय रखा गया बोलने का वो शून्य बनाया गया, वहाँ पर शून्य दिया गया। शून्य देने का मतलब था कि हम लोग तुमसे उम्मीद कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम शून्य के सिवा कुछ नहीं हो। विवेकानंद इस टॉपिक से कतई विचलित नहीं हुए। विवेकानंद शून्य पर ही भाषण दिए, लेकिन जो उनका संबोधन था वो संबोधन इतना विचित्र था कि लोग अंदर तक हिल गए, क्योंकि उससे पहले वो संबोधन सुना ही नहीं था। वो 5 शब्दों का संबोधन पूरी धर्म संसद को हिला करके रख दिया और लोग खड़े होकर के तालियां बजाए। जानते हैं, आप भी सुने वो संबोधन, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये मात्र 5 शब्द थे, लेकिन 5 हथौड़ों के समान थे, क्योंकि जिससे न खून का रिश्ता, जिससे न संबंध का रिश्ता, जिससे न चमड़ी का रंग मिलता हो, जो ब्लैक कह करके पुकारा गया हो, वो संबोधन दे रहा है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। उस समय तक औरतों की इक्वलिटी की कोई बात नहीं हुई थी, औरतों को समानता का अधिकार नहीं था। वहाँ पर विवेकानंद भी हैं जो पहला लाइन बोलते हैं, जिसमें बराबरी का अधिकार देते हैं, संबोधन बराबरी का देते हैं, एक नाता जोड़ते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सारे संसद के लोग, 6000 लोग उसमें थे, उठ करके खड़े हो जाते हैं और 2 मिनट तक लगातार ताली बजती है, और इस ताली पर झूम उठता है पूरा अमेरिकी संसद। और अमेरिकी संसद झूमने के बाद जब विवेकानंद अगला लाइन बोलते हैं तो बोलते हैं कि आपने मुझे बुलाया और जो मान सम्मान और इज्जत दी उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। जबकि फैक्ट ये था कि विवेकानंद जो 2 माह बिताए हैं अमेरिका में, शिकागो में, उस समय इनको गालियाँ मिली थी, इनको मारने के लिए लोग दौड़े थे, इनके ड्रेस का उपहास किया गया था, लेकिन वाह रे सहन शक्ति, वाह रे सहनशीलता, वाह रे हृदय की विशालता, उन्होंने इसकी कोई जिक्र न करके लोगों को केवल और केवल वसुधैव कुटुम्बकम का भावना दिया। अहम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चेता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। हम जो आए हैं, हम अकेला नहीं हैं, हम मात्र अकेले जीवन नहीं यापन करते हैं, हम इस पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। आपका रास्ता, आपका धर्म किसी और रास्ते से जाता होगा, हमारा धर्म किसी और रास्ते से जाता होगा। जैसे पहाड़ों से निकली हुई नदियाँ चाहे जिस मार्ग को अपनावें, जिस रास्ते से चलें, जिस पर्वत से टकराएं, लेकिन उनका मार्ग होता है समुद्र में मिलना। तो हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। उस अंश के से जब हम चले हैं तो ये अंश उस परमात्मा में ही विलीन होगा। और चाहे रास्ता जो भी अपनावें, सूरज जो भी अपनावें, मार्ग जो भी अपनावें, लेकिन जाएंगे उसी परम सत्ता में, मिलेंगे वही परम सत्ता में। हम वो हैं जो हम सभी धर्मों का समान इज्जत करते हैं, समान वेटेज देते हैं। हमारे यहाँ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इस ब्यूटीफुल लाइन को भारतीय ही बोल सकता है, भारतीय ही अपनी संस्कृति का स्थापना कर सकता है। और भारत को चाहे जो नज़र से लोग देखे हों, भारत की संस्कृति को चाहे जितना नष्ट किया गया हो, लेकिन भारतीय संस्कृति उस साधु और बिच्छू की कहानी के समान है। अगर बच्चों आओ तुमको बताता हूँ वो कहानी। एक साधु स्नान कर रहे थे नदी में, स्नान करते हुए देखे कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। उन्होंने बिच्छू को निकालना चाहा, बिच्छू ने डंक मारा, साधु को छूट गया। फिर साधु ने बिच्छू के हाथ से उठाया, फिर डंक मारा। बार बार बिच्छू डंक मार रहा था, बार बार साधु वहाँ पर हाथ लगा रहे थे और उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। किनारे खड़े लोगों ने बोला, अरे क्या महाराज, वो बिच्छू डंक मार रहा है, आपका हाथ लहू लुहान हो गया, आप क्यों इसके पीछे पड़े हो?
तो साधु ने बोला, वही विवेकानंद की बात थी कि बिच्छू का डंक मारना उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। यदि वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है तो मैं साधु होकर के मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ूं। यही थे हमारे विवेकानंद। शायद वही साधु का रूप विवेकानंद था, शायद परमात्मा का रूप लिए हुए थे वो नरेंद्रनाथ दत्त। और आज की भी क्षितिज में एक और नरेंद्र आया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक पूरब की क्षितिज से निकला था, अपनी अरुणिमा फैलाया, पूरे विश्व में अपने संस्कृति का पताका फहराया, पूरे विश्व को उसने मोहित किया, पूरे विश्व में जाकर के भारतीय इतिहास का झंडा गाड़ा, जो आज 128 साल बीतने के बाद भी अपनी ऊंची आकाश में परचम फहरा रहा है। और एक आज नरेंद्र मोदी है जो 128 साल में आक्रांताओं के चलते जो आज दुर्दशा की गई है, उस दुर्दशा को भी निकालने के लिए एक फिर नरेंद्र तैयार है। यह पश्चिम के क्षितिज से निकला है, इसकी अरुणिमा पश्चिम से निकली है, वो नरेंद्र पूरब से निकला था। भारतीय जगत के दोनों वो छोर के क्षितिज से दो दो सूर्य निकल रहे हैं। आज आइए, कम से कम उस सूर्य का तो हम साथ नहीं दे पाए जो पूरब से निकला था, वो तो अपना काम अकेले कर गया। लेकिन जो आज का सूर्य निकला है पश्चिम से, इस सूर्य की अरुणिमा को और तेजोमयी बनाएं और प्रज्वलित करें और अपनी संस्कृति की रक्षा आज कर लें। यदि आज नहीं कर पाएंगे, यदि आज चूक जाएंगे, तो शायद हमारी संस्कृति को फिर से पुनरुत्थान करने वाला कोई नहीं मिल पाएगा। आइए इसे करें। और यही विवेकानंद का अंश लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी आए हुए हैं, जो आज हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कमर कस करके लोग तैयार हैं। इस मोदी और योगी के संयोग को, मिलन को आज इसको मान करके चलें कि भारतीय संस्कृति फिर से अपना पताका फहराएगी, भारतीय संस्कृति फिर ऊपर जाएगी। और इस भारतीय संस्कृति में कहीं भी यह नहीं है कि केवल हिंदू के लिए है, यह राष्ट्र के उत्थान के लिए है। भारत की संस्कृति को फिर से उठाना होगा, भारत को फिर से पुनर्स्थापित करना होगा। इस कार्य में हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस उन्हें हमको साथ देना है, बस उनके साथ हम चलें। शायद यही हमारी इस देश के प्रति कुछ शुभकामनाएं होंगी, यही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। आइए मिल करके एक बार जोर से बोलें, भारतीय संस्कृति अमर हो, अमर हो, अमर हो। भारत माता की जय। धन्यवाद।